हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 5 में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। वहां पर हम लोगों ने बात करी थी अबाउट राम, आर्म एंड गाम, मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। आज हम उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने के लिए जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है क्लास इलस्ट्रेशंस ऑन मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। और सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट राम, आर्म एंड गाम ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी दिए गए एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है और ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। अगर पिछली क्लास से मैं कुछ आप लोगों को याद कराऊं तो देखिएगा बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने इस बात पर चर्चा करी थी कि चाहे राम हो, चाहे राम हो, चाहे आम हो, चाहे गाम हो, मतलब चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे ग्राम एटॉमिक मास हो, तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं बेटा। तीनों के तीनों कैपिटल ए के बराबर होते हैं। तीनों के तीनों कैपिटल ए के बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राम की कोई भी यूनिट नहीं होती। राम इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आम की यूनिट होती है एएमयू या फिर यू, और गाम की यूनिट होती है ग्राम। गाम की यूनिट होती है ग्राम। तो बिल्कुल आसान सी बात, जो भी एलिमेंट दिया गया है उसका मास नंबर देखो कितना है। जैसे कि सोडियम है बेटा, यहाँ पर सोडियम का मास नंबर कितना होता है सर। सोडियम का मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम? 23। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम? 23। ठीक, तो अगर सोडियम का मास नंबर 23 है तो सोडियम का राम कितना हो जाएगा बेटा? 23। आम कितना हो जाएगा? 23 एएमयू, और गाम कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। क्लियर बात अच्छे से? क्या मतलब है इसका? सोडियम का राम 23 है, इसका मतलब ये है कि सोडियम के एक एटम का वजन, सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से 23 टाइम्स ज्यादा भारी है। क्लियर बात? सोडियम का आर्म 23 एएमयू है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? इसका मतलब है सोडियम का एक एटम का वजन, सोडियम के एक एटम का वजन 23 एएमयू है। मतलब 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, या फिर 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर बात अच्छे से? अगला, सोडियम का राम 23 ग्राम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि सोडियम के 1 मोल एटम्स का वजन, मतलब सोडियम के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन 23 ग्राम है। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। बस अब आगे देखो, यूरेनियम का कितना दिया हुआ है? 235। तो राम हो गया 235, आम हो गया 235 एएमयू, और गाम हो जाएगा बेटा 235 ग्राम। जिंक 65 एएमयू एंड 65 ग्राम। नियॉन 20 एएमयू एंड 20 ग्राम। क्लोरीन 35 एएमयू एंड 35 ग्राम। क्लियर बात अच्छे से? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। दिए गए एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो याद करिए पिछली क्लास जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था सर? कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। और जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? एलिमेंट का मास नंबर और उसके आगे लगा दो ग्राम। क्लियर बात अच्छे से? जैसे कि सबसे पहला देखिए, सबसे पहला वो आपसे क्या कह रहा है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स कितना है बेटा? 8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन का मास नंबर याद कीजिए। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है सर? ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16। अब मुझे बताइए, एक बार मैंने सिंपली 16 लिखा, एक बार 16 AMU लिखा और एक बार 16 ग्राम लिखा, तो इन तीनों का मतलब क्या होगा सर? सर इन तीनों का मतलब क्या होगा? इन तीनों का मतलब होगा कि अगर आप केवल और केवल 16 बोल रहे हो, कोई यूनिट नहीं लगा रहे हो, तो ये हो गया ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। 16 AMU हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और 16 ग्राम हो गया ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। 16 ग्राम हो गया ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 16 सॉल्व करेंगे तो 1/2। 1/2 का मतलब कितना आ गया बेटा? 0.5 मोल्स। कितना आ गया? 0.5 मोल्स। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एटम्स निकालो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हमारे पास निकल करके आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हमारे पास निकल करके आए हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी किससे? एवोगैड्रोज नंबर से। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाएगी? एवोगैड्रोज नंबर से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.5। यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0.5 Na। बोलो बात क्लियर हुई अच्छे से? आई होप दिस कलर विल गिव सम प्रॉब्लम, तो हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। 0.5 इंटू एन। क्लियर बात अच्छे से? अगला देखते हैं, 20 ग्राम ऑफ बोरोन 10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास इन ग्राम्स कितना है बेटा? 20 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बोरोन? सर यहाँ मास नंबर 10 लिखा है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। तो डिवाइड कर दीजिए इसको 10 से। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2Na। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2Na। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि सर हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो यहाँ देखो 0.5Na आया था। एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 का मतलब 1/2। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व हो करके? 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस Na की जगह Na की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23। और स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि 6.023 को रफली 6 मान करके हम काम करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर बात? अगला देखिए, 112 मिलीग्राम ऑफ आयरन। 112 मिलीग्राम। अब जरा एक चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। क्या गौर फरमाना है सर? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपके सामने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो ये फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, यहाँ पर बेटा गिवन मास किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। बट यहाँ आप देख सकते हो जो मास गिवन है आपको बेटा, दैट इज नॉट इन ग्राम, दैट मास इज इन मिलीग्राम। ये मास आपका किस में है बेटा?
ये मास आपका मिलीग्राम में है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस मास को जो कि मिलीग्राम में है इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखूं। और क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो सिंपली यहाँ से मिली हटाना है। मिली हटाने की कीमत होती है 10 की पावर -3। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 112 इंटू 10 की पावर -3 मिली हट गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? हमारा मिली हट गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हमारा सर ग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात अच्छे से? और नीचे क्या है बेटा? नीचे क्या है? 112। क्या लिखा है नीचे? 112। 112 सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 10 की पावर -3। नीचे क्या आएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास ये लिखा है उसने यहाँ पर ऊपर 56। तो यहाँ पर 56 लिखेंगे। 56। तो अब आप देखिए नीचे का जस्ट ट्वाइस ऊपर लिखा है। 56 का 2 टाइम्स 112 होता है। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। और यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एन। क्लियर बात? अगला सवाल देखिए। अगला क्या कह रहा है? 5.4 माइक्रोग्राम। अब इस बार माइक्रो हटाना पड़ेगा। माइक्रो की कीमत क्या होती है? माइक्रो की कीमत होती है सर 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 27। क्लियर? 5.4 लिखा है जिसको मैं बोल सकता हूँ 54 इंटू 10 की पावर -1। क्या बोल सकता हूँ? 54 इंटू 10 की पावर -1। 10 की पावर -6 ऑलरेडी आगे आ रहा है। तो 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 कितना बन जाएगा? 10 की पावर -7। तो 54 अपॉन 27। अब आप देखिए नीचे का जस्ट ट्वाइस ऊपर लिखा है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -7। और यहाँ बन गया 2 इंटू 10 की पावर -7 n। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी अच्छे से। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? आगे यहाँ पर आपसे कह रहा है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम का मतलब 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? सर हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 1। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितने आ गए? 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 लिखो नीचे क्या ना लिखो? एक ही बात है। एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई सिंपली किससे कर दी जाएगी? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 10 की पावर 20। ठीक, आगे देखते हैं। 40 kg ऑफ नियॉन। क्या लिखा है? 40 kg ऑफ नियॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 40 इंटू 40 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 20। 2 इंटू 10 की पावर 3 ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 3 एन। मतलब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 6 डालोगे। 6 इंटू 10 की पावर 23। 6 टू द कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर 23 और 3 10 की पावर 26। क्लियर बात? चलो 71 नैनोग्राम ऑफ क्लोरीन। 71 नैनोग्राम ऑफ क्लोरीन। तो नैनो हटाने के लिए नैनो की कीमत 10 की पावर -9 डिवाइड करेंगे किससे? क्लोरीन के ग्राम एटॉमिक मास से। अब सर क्लोरीन के तो दो आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन के तो दो आइसोटोप होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। क्लोरीन के दो आइसोटोप होता है। आइसोटोप का मतलब क्या है? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट
डिफरेंट मास नंबर, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उनको क्या बोला जाता है बेटा? आइसोटोप्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स बोला जाता है। क्लियर बात अच्छे से? लेकिन यहाँ तो बताया ही नहीं उसने क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप लेकर के चलना है, क्लोरीन 35 लेकर के चलना है या फिर क्लोरीन 37 लेकर के चलना है। तो क्या करें, क्या करें? एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का बेटा कितना आता है? 35.5 आता है। तो इस केस में हम 35.5 ही लेकर के चलेंगे। और वो लेकर के क्यों चल रहे हैं, उसका एक रीजन भी है। वो रीजन क्या है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने यहाँ लिखा 35.5, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देता कि क्लोरीन 35 है तब तो 35 ही लेके चलना पड़ता। अगर वो कहता क्लोरीन 37 है तब तो 37 ही लेकर के चलना पड़ता। अभी तो बेचारे ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या लेकर के चलेंगे? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो कितना होता है? 35.5 होता है। और उसका एक फायदा ये है कि आप ध्यान से देखिए, नीचे का जस्ट ट्वाइस ऊपर लिखा है, 35.5 का जस्ट ट्वाइस 71 होता है। तो हमारे मोल्स आ गए 2 इंटू 10⁻⁹ और एटम्स आ जाएंगे बेटा 2 इंटू 10⁻⁹ N। क्लियर? अगला देखो, 441 ग्राम ऑफ, इट इज कॉपर Cu, 441 ग्राम ऑफ कॉपर, जिसका मास नंबर कितना दिया है? 63। तो 441 डिवाइडेड बाय 63। अब 63 का हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। कितने मोल्स आ गए? 7 मोल्स। यहाँ पर कितना आ गया? 7Na। अरे करके देख लो ना, 7 टाइम्स ही तो जा रहा है। 63 का 7 गुना करो, 7 3 जा 21, कैरी ओवर 2, 7 6 जा 42, 42 और 2 41, आ नहीं गया 441। क्लियर बात? चलो आगे देखो, 216 ग्राम ऑफ 216 ग्राम ऑफ सिल्वर 108। सिल्वर का मास नंबर 108। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सिल्वर? 108। तो नीचे का जस्ट वाइस ऊपर लिखा है तो 2 मोल आ गए। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 2Na। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 2Na। तो आई होप दीज क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी, आगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक नहीं बल्कि फिलहाल अगला सवाल, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सवाल क्या आता है हमारे पास? और बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल, इतना इंपॉर्टेंट सवाल, इतना इंपॉर्टेंट सवाल कि ये सवाल नीट एग्जाम में भी आया, जेई एग्जाम में भी आया, और फिर एनडीए वालों ने बोला हम पीछे क्यों रहे, हम भी इस सवाल को अपने एनडीए एग्जाम में डालेंगे। तो बेटा ये सवाल सबसे पहले जेई में आया, उसके बाद नीट में आया, फिर आपके एनडीए एग्जाम में आया। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ठीक, और सवाल देखने में जितना भयानक लग रहा है, जितना खतरनाक लग रहा है, उतना खतरनाक एक्चुअल में नहीं है। ठीक, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट को रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझना है, तो सब्जेक्ट तो अपने आप ही आ जाएगा। सब्जेक्ट को सीखो, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो, ठीक है, सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ो, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 2 एलिमेंट्स दिए हैं ए एंड बी, उनका ग्राम एटॉमिक मास दिया है उसने। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 ग्राम एंड 40 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। 2 एलिमेंट है जिनका ग्राम एटॉमिक मास दिया है, कितना कितना बेटा? 20 ग्राम एंड 40 ग्राम, 20 ग्राम एंड 40 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। मतलब ग्राम एटॉमिक मास उसने ए का दिया है आपको 20 ग्राम पर मोल, और बी का ग्राम एटॉमिक मास उसने दिया है आपको 40 ग्राम पर मोल। आगे वो आपसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ x ग्राम ऑफ ए, if x gram of A, let me make some correction over here. If x gram of A contains y atoms,
देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी। क्या मतलब कहने का, कह रहा है मैंने ए का x ग्राम लिया है, x ग्राम ऑफ ए में y एटम्स हैं, तो 2x ग्राम ऑफ बी में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर बात। दो एलिमेंट दिए हैं ए एंड बी, दोनों एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास दिया है। ए का ग्राम एटॉमिक मास है 20, बी का ग्राम एटॉमिक मास है 40। आपसे कह रहा है मैंने ए का x ग्राम वजन लिया, तो उसमें ए के y एटम्स आए। आप मुझे बताइए अगर मैं बी का 2x ग्राम वजन लेता हूं तो उसमें बी के कितने एटम्स आएंगे। तो मैं थोड़ा सा समय आपको देता हूं, सोचिए किस तरीके से ये सवाल होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं अब हम। तो देखो बेटा, सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि x ग्राम ऑफ ए में y एटम्स हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ ए कैसे निकाले जाएंगे। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने एटम दिए बेटा, उसने एटम दिए y। तो नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ ए कैसे निकालेंगे। पिछला लेक्चर जा करके देखिए जहां पर आप लोगों को फ्लो चार्ट बताया था। फ्लो चार्ट में क्या बताया था, मास से पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स के बाद एटम्स निकालेंगे। मास से मोल्स निकालने के लिए दिए गए मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल्स आ जाएंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से की जाएगी, तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ ए कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे। तो मास कितना है x, ग्राम एटॉमिक मास ए का कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, एटम्स आ गए। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं बेटा y। तो ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात। क्या निकलवा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी। क्या निकलवा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो अब हम निकालते हैं यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो सबसे पहले तो सर क्या करेंगे। सबसे पहले मास को ग्राम एटॉमिक मास 40 से डिवाइड करेंगे, मोल्स आ गए, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एटम्स आ गए। क्लियर। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा x/20 इंटू Na। और ज़रा आंखें खोल करके देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 x/20 इंटू Na की वैल्यू कितनी है y। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी भी हमारे कितने आ गए y। क्लियर हो गई बात अच्छे से। पूरा का पूरा सवाल अननोन में था। ठीक, कुछ नहीं पता था। ए का x ग्राम वजन है तो कितना है, बी का 2x ग्राम वजन है तो कितना है, ए कौन है बी कौन है, पूरा क्वेश्चन अननोन में था। बट फिर भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बेस्ड ऑन द फ्लो चार्ट विच आई हैव टोल्ड यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 20 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। कैलकुलेट। 20 ग्राम लिया है बेटा किसी एलिमेंट का, उसमें कितने एटम्स हैं 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स है। कैलकुलेट करना है हमें ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, और कितना मास दिया है 20 ग्राम। मास भी दिया है, नंबर ऑफ एटम्स भी दिए हैं। पूछा क्या है ग्राम एटॉमिक मास, पूछा क्या है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, तो
मास को जो कितना दिया है 20 डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं 3 × 10⁻²2। बस कहानी खत्म। अब केवल और केवल क्या बचा, केवल और केवल एक ग्राम एटॉमिक मास ही अननोन है जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालना है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 × 1 = 3 × 2 = 10⁻22 और 10⁻22, एक 10 बचा यहाँ, 2 × 10 20। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया 20 × 20 400। एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास सर ग्राम। क्लियर। तो पहला पार्ट हो गया हमारा। अगला पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालिए 200 ग्राम एलिमेंट में। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालिए 200 ग्राम एलिमेंट में। अब क्या मतलब है भाई, ग्राम एटॉमिक मास 400 आया, इट मीन्स सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे राम पूछूं और आम पूछूं, ठीक है, तो राम कितना होगा सर, राम 200 होगा, आम 200 AMU होगा। ऐसा क्यों कर दिया सर आपने, सॉरी 200 नहीं 400, 200 नहीं 400, राम 400 होगा और आम भी कितना होगा 400 AMU। ऐसा क्यों करा आपने, अरे भाई ग्राम एटॉमिक मास निकल के 400 ग्राम आया, तो मैंने क्या बताया था, ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, कैपिटल ए ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास, कैपिटल ए ग्राम के बराबर होता है। अरे कैपिटल ए ही तो है ये, ठीक है। तो कैपिटल ए कितना आ गया 400। इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 400, लेकिन कितने ग्राम में, कितने ग्राम में 400 ग्राम एलिमेंट में, 400 ग्राम एलिमेंट में, 400 ग्राम एलिमेंट में 400 न्यूक्लियॉन्स हैं। 400 ग्राम एलिमेंट में 400 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो 200 ग्राम एलिमेंट में, 200 ग्राम एलिमेंट में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे बेटा, 200 न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल वो आपसे कह रहा है कि अगर मैं एवोगैड्रो नंबर जिसको Na बोलते हैं उसको 6.023 × 10⁻23 से चेंज करके 6.023 या 6.022 × 10⁻20 कर देता हूं, तो इससे किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीज चेंज होगी। तो देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि मैंने लिखा 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O, मैंने कोई बैलेंस्ड केमिकल स्पीशीज लिखी आपके सामने 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O, 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O। तो इस बैलेंस्ड केमिकल स्पीशीज में, इस बैलेंस्ड केमिकल स्पीशीज में क्या चीज चेंज होगी, इस बैलेंस केमिकल स्पीशीज में क्या चीज चेंज होगी। देखिएगा दोबारा लिखते हैं, मैंने कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है आपके सामने 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O। तो वो कह रहा है कि अगर एवोगैड्रो नंबर को 6 × 10⁻23 से चेंज करके 6 × 10⁻20 कर दिया जाए, तो द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो चेंज हो जाएगा। बताओ सही है कि गलत है। तो जवाब है बेटा ये रेशियो थोड़ी चेंज होगा। यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या रेशियो आ रहा है, H2 से पहले 2 लगा है, O2 से पहले 1 लगा है, वाटर से पहले 2 लगा है। ये रेशियो पे थोड़ी कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला है अगर आपने एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दिया। क्लियर बात अच्छे से। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन भी देखते हैं, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का आपस में रेशियो, वाटर को ही ले लेते हैं,
वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो एवोगैड्रो नंबर बदलने से क्या इस रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब है सर नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप एवोगैड्रो नंबर को 6 × 10⁻23 से बदल के 6 × 10⁻23,000 कर दो, तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगला कह रहा है डेफिनेशन ऑफ मास इन ग्राम्स। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही वाहियात ऑप्शन हो गया। मास की डेफिनेशन पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा एवोगैड्रो नंबर बदलने से? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बदलेगा तो क्या बदलेगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। क्या बदलेगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन का वजन कैसे बदलेगा? 1 मोल कार्बन मतलब 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का वजन 12 ग्राम होता है। लेकिन अब आपने 1 मोल में 6 × 10⁻23 एटम्स ना लेने के बजाय आपने 6 × 10⁻20 एटम्स ले लिए। तो इतने एटम का वजन कितना होगा? इतने एटम्स ऑफ कार्बन एटम का वजन कितना होगा? लगाइए यूनिटरी मेथड। 12/6 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻20 और सॉल्व कीजिए। 6 ने 6 को शहीद कर दिया। 10⁻20 और 10⁻20 गया, यहाँ बचा 10⁻3। तो 12 डिवाइडेड बाय 10⁻3 0.0, या उसको भी छोड़ो ना, सिंपली इसको लिखो 12 × 10⁻³ ग्राम, मतलब कितना आ गया? 12 मिलीग्राम। देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? 1 मोल में 6 × 10⁻23 को बदल के 6 × 10⁻20 कर दिया। तो कार्बन के 1 मोल एटम का वजन जहां पहले 12 ग्राम था, अब घट के 12 मिलीग्राम हो गया। तो इस पर इफेक्ट पड़ा। तो द करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपनी सीरीज का आखिरी सवाल। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल क्या कह रहा है आपसे? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अरे बिल्कुल आसान, 52 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दो बस। क्लियर बात? क्लास 11th की एनसीईआरटी का सवाल है ये। क्लास 11th की एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, सेकंड सब पार्ट देखने से पहले लास्ट सब पार्ट देखते हैं। 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम होंगे? तो सर मास दिया है, एटम निकालने हैं। मास से पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स के बाद एटम्स निकालेंगे। मास से मोल्स निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का 4 ग्राम डिवाइड कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 13 Na। क्लियर बात? लेकिन अब हम फंसते हैं तो कहाँ फंसते हैं? यहाँ पर आकर के फंसते हैं। लेकिन अगर आप डीएमए के साथ जुड़े हुए हो, देहरादून मिलिट्री एकेडमी के साथ जुड़े हुए हो, तो बेटा फंसने वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी। बिकॉज पढ़ा चुका आप लोगों को 52 के बाद क्या लिखा है, 52 के बाद यू लिखा है। अब चाहे यू लिखे चाहे एएमयू लिखे, बात का मतलब तो एक ही है। ठीक है, 52 AMU या फिर 52 U का मतलब क्या होता है? एक एटम का वजन। ठीक है, AMU या U यूनिट कब आती है? एटॉमिक मास के केस में यूनिट आती है AMU या फिर U। तो वो कह रहा है 52 U में हीलियम के कितने एटम होंगे? तो आप कहोगे हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU है, तो 4 U में 1 एटम ऑफ हीलियम है। बोलो हाँ या ना? अरे बताया था ना, एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास होता है। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU, इसका मतलब हीलियम के एक एटम का वजन 4 AMU। उल्टे तरीके से बोलूं, 4 AMU वजन है हीलियम के 1 एटम का। तो 4 AMU अगर हीलियम के 1 एटम का वजन है, तो 52 AMU, अरे चलो यू ही लिख लो, AMU बोलूं या यू बोलूं एक ही तो बात है। 52 U हीलियम के कितने एटम का वजन होगा? लगाओ यूनिटरी मेथड, 1/4 × 52
13 एटम्स का वजन होगा। तो आई होप यू हैव एंजॉय टुडे सेशन। अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।